नमस्कार। हमारा चैनल मेहता जीके में आप सभी का पुनः स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जीके का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक या अदर कोई भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे जीके का संग्रह वीडियो मिलेगी और हर रोज मिलेगी दोस्तों। और हर रोज एग्जाम से अपडेट कुछ न्यूज मिलती है। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे प्राप्त करना है वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको पता चल जाएगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो आपको मिलती है 5 सेकेंड दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी कोहिमा। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट बनी है, जितनी सारी क्वेश्चन बननी है या क्वेश्चन पूछी जाएगी, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को राज्य बना था। और नागालैंड भारत की एकमात्र राज्य है जिसकी राज्य भाषा इंग्लिश है दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश ही राज्य भाषा की दर्जा है, इंग्लिश को ही। और बाकी जो भी हमारे भारत में राज्य हैं वहाँ पे हिंदी का दर्जा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी परम 8000 दोस्तों, परम 8000 इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वह सारी क्वेश्चन है, जो चार्ल्स बेबेज जी थे वह कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं या कंप्यूटर के पितामह भी बोला जाता है उनको, यह कहा जाता है। और भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो हुई थी वह 1984 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। अब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो था वह सिद्धार्थ था। और भारत का प्रथम कंप्यूटर कृत पूर्णतः डाकघर की बात कर ले तो वह नई दिल्ली की डाकघर थी जहाँ पे कंप्यूटर कृत डाकघर बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं दोस्तों इन सभी से वह कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ही हम वह सब क्वेश्चन को संग्रह करके लाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यूरो किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर के लिए आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी यूरोपीय जोन। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन बनने वाली उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यूरो मुद्रा जो है वह अमेरिकन डॉलर के मुकाबले करने हेतु मॉन्ट्रियल संधि के अधीन आया है। और यूरो जोन में सभी यूरोपीय संघ के सदस्य के बनाए गए हैं दोस्तों, और जो कॉमन मुद्रा है। और यूरो मुद्रा का इंजन जो है वह जर्मनी है दोस्तों। यूरो मुद्रा पर कुछ चित्र करके बनाया हुआ है, जो कि इंजन है वह जर्मनी का इंजन है। और यूरो मापदंड वाहन के पर्यावरण से संबंधित यह बनाई गई है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन मिल जाती है आपको, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इसकी राइट आंसर के लिए आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन बनने वाले, इफेक्ट बनने वाली उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है दोस्तों। और यह उदासीन होते हैं, यह अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश के वेग से गमन करती है। और इसके पास ऊर्जा का संवेग एवं ऊर्जा होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन से पहले बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओपन कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, पृथ्वी स्थलीय क्षेत्र में भारत का कुल कितना हिस्सा है? तो दोस्तों आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी 2.4%। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन या फैक्ट बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लें। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत में विश्व का कुल क्षेत्रफल की बात कर ले तो वह 17.6% मानव निवास करते हैं, मानव की बात कर ले। और एशिया महादेश में जो स्कोर है वह मानव निवास करने का सबसे स्थान है दोस्तों। यहाँ पे मानव निवास करते हैं। और भारत विश्व का सबसे युवा शक्ति वाला देश है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन मिल जाती है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी मध्य प्रदेश।
तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन फैक्ट बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो खजुराहो जो है वह छतरपुर जिला में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं, बार बार हमारी 2-3 वीडियो में अभी तक आ चुकी है दोस्तों यह क्वेश्चन, यानी कि आपके लिए भी आया है, इसीलिए हम बार बार इस क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी और खजुराहो में कंदारिया महादेव एवं चतुर्भुज मंदिर का विख्यात है दोस्तों। और यहाँ के मंदिरों के दीवार पर असली चित्रों का चित्रण मिलता है और चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वह नुन्नक थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी दोस्तों 1965। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट बनी है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1965 की भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी और ताशकंद उस समय पूर्व सोवियत संघ के भाग था दोस्तों। और ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है दोस्तों। और ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी और ताशकंद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद की समझौता हुई थी। मतलब जैसे ही समझौता हुई उसके दूसरे दिन ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर, भारत और म्यांमार। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट बनी है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की बात कर ले तो वह भारत और म्यांमार के साथ लगी हुई है। और भारत का और बांग्लादेश का निर्माण 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ है दोस्तों। और 16 दिसंबर को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जाइएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं के बारे में पूछी जा रही है। तो आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी डिप्थीरिया। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनी है, क्वेश्चन बनी है, उन सभी के बारे में हम बात कर लें। तो डिप्थीरिया बीमारी जो है वह दिल से संबंधित नहीं है दोस्तों। और काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है और यह हीमोफिलिया परट्यूसिस जीवाणु से फैलता है। और कोरिनी है वह बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है दोस्तों। और DPT जो है, DPT का टीका जो लगाया जाता है वह बच्चों को 24 घंटे से पहले लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। DPT के बारे में हम बहुत ही डिस्कस किए हैं अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो समय पा कर आप हमारे पिछले वीडियो को भी देखना प्रारंभ करेंगे या देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट एवं लास्ट नंबर क्वेश्चन मिल जाती है आपको 10 नंबर दोस्तों। तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको मिलती है 5 सेकेंड। तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी वाशिंगटन DC। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम अगर बात करते हैं। तो नासा अमेरिका का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम संगठन है दोस्तों। और नासा द्वारा अंतरिक्ष में कार्यक्रम में इसरो के साथ समझौता किया हुआ है। और इसरो जो है वह भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन का नाम है। और इसरो का मुख्यालय की बात कर ले तो वह बेंगलुरु में है, जहाँ से हमारे देश की जो भी कार्यक्रम होती है वह अंतरिक्ष का कार्यक्रम वह बेंगलुरु से ही होती है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो की सीरीज लास्ट करती है और ऐसे ही वीडियो हम हर रोज़ लेकर के आते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको हर रोज़ इस GK की कुछ वीडियो मिलेगी। और जब भी अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है तो इससे रिलेटेड जितनी भी सारी फैक्ट बनती है या जो भी क्वेश्चन बन रही है उन सभी को हम लेकर के हर रोज़ आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और एक कमेंट करके ही जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो यहीं पे वीडियो लास्ट करती है। आप सबको मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद एंड जय भारत।